वन में बढ़ जाते हैं। V2 से लेकर V10 रैंक तक 700 टोकन बढ़ जाते हैं एंड V7 से V10 तक 350 टोकन बढ़ जाते हैं। और V7 से V10 आपके 300 टोकन पर रैंक वो भी अलग से आते हैं, क्यों? डाओ की इनकम वो भी है दोस्तों। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपके 14,000 में से आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए, ठीक है ना। और जो बाकी आधे यानी 14,000 हो गए और बाकी डाओ की इनकम है। अभी V0 बनना कैसे है? अभी V0 की इनकम आज के डेट में वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक एडिशनल रिवॉर्ड $1.5 से $2 का आपको पर डे यानी मंथली, अगर हम 30 दिन से मल्टीप्लाई भी करते तो $50 5,000 मंथली की यहाँ पे इनकम आपकी बन रही है एक छोटे से रैंक पे। V0 बनने के लिए आपको खुद का अकाउंट $300 का होना चाहिए एंड आप जैसे मल्टीपल लेग्स पे काम करते हो तो यहाँ से जिसका भी बिजनेस ज्यादा रहेगा उसको पावर लेग कहा जाएगा और बाकी सभी को वीकर लेग कहा जाएगा दोस्तों। और ये से पावर एंड वीकर के कैलकुलेशन से ही यहाँ पे सभी चीजें चलेंगी। तो यहाँ पे आप बन जाओगे V0, ठीक है ना। V0 जैसे आप बन जाते हो तो आपको पर डे $1.5 से $2 के आसपास का इनकम दोस्तों स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि V0 रोज के रोज बढ़ते जा रहे हैं तो ये इनकम भी आपकी नॉमिनल इनकम है। आपको असली इनकम का जो मजा है दोस्तों वो आएगा V1 से लेकर V10 तक, ठीक है ना। V1 से लेकर V10 तक, V1 में एग्जैक्टली हाउ कैलकुलेशन वर्क्स, ठीक है ना। V1 में 2100 टोकन है रखे गए, 2100 टोकन सभी में बढ़ जाएंगे। मान लो 2100 टोकन है और V1 भी 2100 है पूरे दुनिया के अंदर, तो एक कैरी पैक हर व्यक्ति में आ जाएगा। सही बात है। अगर 2100 टोकन है दोस्तों और दुनिया में मान लो टोटल 2800 लोग हैं, ये हो जाएगा 7×3 = 21, 7×2 = 28, 3/4। अभी जो चल रहा है मेरे हिसाब से इतना आ रहा है कैरी पैक 0.75। समझ में आया? यानी 2100 टोकन कैरी पैक है और लोग अभी होंगे 2800। क्यों? इसका रेशियो निकल जाएगा 3/4 यानी 0.75 निकलेगा। इतना कैरी पैक हमें आ रहा है अभी, 0.75 V1 में आ रहा है जिन लोगों का 2 ही लेग में वर्किंग है। कहने का मतलब फिर 2800 टोटल V1 सिस्टम के अंदर रहेंगे। हम यहाँ से लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। देन V2 के लिए V2 V3 V4 V5 V6 तक 700 कैरी पैक रखे गए हैं। अभी V2 में V1 के लिए 500 खुद का होना चाहिए दोस्तों, $500 खुद का होना चाहिए एंड विकर का जो वॉल्यूम है $10,000, विकर का जो वॉल्यूम है $10,000 का चाहिए। पावर कुछ भी हो सकता है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक अच्छे से फिर से नए पेज पर, क्योंकि ये जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता है। एक मिनट, कल का एक सवाल था लोगों का, क्या V1 कैसे बना जा सकता है, तो हम उस मल्टीपल V1 के इस पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। प्लान तो सबको समझ में आता है लेकिन स्ट्रक्चरिंग समझ में नहीं आती तो बहुत बार नुकसान हो जाता है। एक पूरा पेज लेना चाहूंगा, व्हाइट बोर्ड कहाँ है क्या कुछ अपने पास? एक मिनट दोस्तों, किसी को बुलाना है जूम पे आज के बुला लीजिए और आधा घंटा जूम चलेगी अपनी। व्हाइट पेपर ले रहा हूँ तब तक मैं। या वो डेट छोड़ दीजिए ऊपर का, वो एक स्क्रीनशॉट वाला है। मान लो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे अपना एक अकाउंट लगा रहा है $500 का और वो ये चाहता है कि मैं 5 इन्वेस्ट, जैसे कल भी हमने ये प्रैक्टिस किया था, क्या अगर वो ये चाहता है कि मैं 2 ही लोगों में V1 बन जाऊं, तो 2 लोगों में आप V1 कैसे बनोगे दोस्तों? यहाँ पे आपको एक $10,000 का बिजनेस डालना चाहिए या $10,000 यहाँ पे डालना चाहिए। फिर ये 10,000 एक सिंगल व्यक्ति का भी चलेगा और एक सिंगल ग्रुप का भी चलेगा, पूरा ग्रुप का भी बिजनेस चलेगा। तो आप V1 बन जाओगे, क्योंकि आपकी पावर 10,000 से $100 भी ऊपर रहेगा तो चलेगा। $100 बस ऐड कर देना है, 10,100, ठीक है ना। तो ये आपकी हो जाएगी वीकर, ये हो जाएगी पावर। ओके क्लियर? स्क्रीनशॉट लेते चलिए वन बाय वन तो आपको चीजें समझते जाएगी, ठीक है। ये हो गया एक स्ट्रक्चर दोस्तों। अभी नेक्स्ट और 500, उस $500 का आपने V1 है।
अभी आपके 3 लेग में बनना है, यानी आपके पास कोई 3 इन्वेस्टर है, आपको V1 निकालना है दोस्तों। तो कैसे निकालोगे? आपकी वीकर हो जानी चाहिए, यानी फॉर्मूला एकदम सिंपल है। आपको जाना है आपको जाना है कैलकुलेटर पर जाना है। 10,000 3 लेग पे बना है ना, डिवाइडेड बाय 3। 3,333 की तो आईडी नहीं लगेगी, 3,400 की। एक मिनट, इसको लेता हूँ नीचे। हाँ, यानी 3 आईडी यहाँ पे आपको 3,400। 3,400 समझने की कोशिश कीजिए, पेन बराबर लिख नहीं रहा है। 3,400 की 3 आइडिया लगानी है। और ये कितने हो गए दोस्तों? देखो, 3,400 ये हो गया 10,000। और एक आईडी लगा दीजिए $3,500, तो भी आप V1 बन जाओगे। समझ रहा है? ऐसा नहीं है कि पावर लेक 10,000 की चाहिए, बहुत लोगों का मिथ है कि पावर लेक 10,000 की होनी चाहिए। नहीं, क्योंकि अगर मल्टीपल लेक्स है तो पावर लेक 10, ओनली 2 लेक्स है तो ही आपको 10,000 की पावर लेक लगेगी V1 बनने के लिए। अभी तो हम V1 की बात कर रहे हैं, बाकी V2 V3 V4 आप उस, ठीक है। 3,400 के अगर 4 अकाउंट आ गए, बस एक अकाउंट में $100 ऐड करके छोड़ देना है। तो अगर 3,400 के 4 अकाउंट आ गए तो भी आप V1 बन जाओगे, ठीक है ना। अगर आपको 3 लेग पे ही बनना है, हम सॉरी 3 लेग की बात कर रहे थे ना, तो 3 लेग पे बात कर रहे थे, तो आपको करना है 10,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, 5,000, क्योंकि आपके विकर में 2 ही चाहिए ना। तो यहाँ पे आपका $500 आ गया। अभी आपको 3 ही लेग में चाहिए, तो आपको यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 5,000 और यहाँ पे 5,100। ठीक है दोस्तों, यानी आप यहाँ पे कितने डॉलर में बन गए? $15,100 में V1 बन गए, क्योंकि ये हो जाएगा आपका वीकर, ये हो जाएगा आपका पावर। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देन 3 वाला तो मैंने अभी बताया था, 4 वाला एक्चुअली 3,400, 3,400, 3,400 और एक चाहिए 3,500। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है आपको? देखो, इसमें और कम में आपका काम हो जा रहा है। पहले तो 2 लेग में 20,000 लगे, ठीक है ना। 3 लेग में 15,000 ही लगे। 4 लेग में आपका कितना लग रहा है? 3, 3, 3, 3, 12, 13,000 में ही आपका काम हो जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है, 3,400 की 3 आईडी, 3,500 की एक, एंड लास्ट है $500। अगर 5 में करना है किसी को, 5 में, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय कर लीजिए, तो भी आपका जम जाएगा। 2,500 की ना, 2,500, 2,500, 2.5 यानी 2,500 समझिए अभी आप। ये हो गया आपका वीकर। और एक 2,600 का दे दीजिए पावर, ये हो गया पावर। तो भी आप V1 बन जाओगे। यहाँ पे आपका कितने के 12.5 में ही काम हो गया दोस्तों, $12,500 में ही काम हो गया। ठीक है ना। वैसे आप 6 में कर सकते हो, 7 में कर सकते हो, लेकिन एक सबसे कम इन्वेस्टमेंट में बनने वाला वो बता रहा हूँ, आपको 11 अकाउंट्स लगाने हैं। ठीक है ना, 11 अकाउंट $1,000 के 10 अकाउंट, ये हो जाएंगे वीकर। और $1,000 का, यानी $1,100 का एक अकाउंट लगाना है, ये हो जाएगा पावर। तो टोटल 11,500, $600 में आप बन जाओगे V1। ठीक है दोस्तों, $100 ऊपर का डाल देना, 11,600 में आप बन जाओगे V1। ये भी एक स्ट्रक्चर काम करेगा। यानी कहने का मतलब, आप 2 लेग में भी V1 बन सकते हो, 3 में भी बन सकते हो, 4 में बन सकते हो, 5 में बन सकते हो। ठीक है ना, और 11 में भी आप V1 बन सकते हो। किसी को अगर स्ट्रक्चर बता रहे हो तो 11,600 में कम से कम V1 बनने के लिए 11,000 की डायरेक्ट होनी चाहिए, तब जाके काम होगा। ठीक है ना। अब इसमें डायरेक्ट नहीं करना है किसी को। किसी का क्वेश्चन ये भी हो सकता है, सर मैंने यहाँ पे $500 लगा लिया, और अगर मैंने 100 की लगाई, $100 की मैंने 11 अकाउंट लगाई, और उसके नीचे मैंने 1,000 का किया, तो मैं बन सकता हूँ क्या? तो भी बन सकते हो। 1,100 तो भी आप बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फिर यहाँ पे 900 की भी लगाओगे आप, तो भी बन जाओगे। और बताओ, और बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 500 के नीचे 100 की 11 अकाउंट, और उसके नीचे 900 के भी रहेंगे तो भी चलेगा। यानी फ्यूचर में आपको स्कोप के लिए, अगर आप बोल रहे हो क्या मुझे उस आईडी को भी V1 बनाना है, ऐसा किसी का ख्याल रहेगा, यानी इसको इसको तो भी, ये भी आप कर सकते हो। ऊपर 100 रखो, उसके नीचे 900 की मारो, तो वो 1,000 कैलकुलेट हो जाएंगे। 10 आईडी वीकर में चली जाएंगी, एक बस 900 की जगह एक में
$1000 मारना है। यानी एक आईडी आपकी रहेगी टोटल $100 के ऊपर, नीचे वाली 1000, और बाकी रहेंगी $100 के ऊपर, नीचे वाली 900। ठीक है ना, तो ऐसा भी आपका काम हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके माइंड के ऊपर। अगर वैसे V2 का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। यहाँ पे $1000 का खुद का, और $3000 के 11 अकाउंट, तो भी आप V2 बन जाओगे, क्योंकि $30,000 वीकर में चला जाएगा और एक 3000 जो है वो पावर में चला जाएगा, तो भी आप V2 बन जाओगे। ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस थे दोस्तों आपके पास। आई होप आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, बैक टू अगेन आवर प्रेजेंटेशन। यस, तो यहाँ पे V2 तक हम आए थे। आई होप समझ में आ रहा है सभी को। V2 आ गया। V2 में खुद का थोड़ा सा फास्ट लेते हैं। V2 में खुद का $1000, V3 में खुद का 1500, V4 में 2000, V5 में 3000। V1 से लेकर V4 तक 500 500 से बढ़ता है। V1 से लेकर V4 तक 500 से बढ़ता है। V5 में सीधा 1000 बढ़ता है। V6 में 1000 बढ़ता है। V7 में 1000 बढ़ता है। एंड उसके बाद V7 से सीधा देख सकते हो आप, V8 में सीधा 5000 बढ़ता है। V9 में 5000 बढ़ता है। V10 में 5000 बढ़ता है। ये याद रखना है आपको, यानी आपको सेल्फ अपग्रेडेशन इस हिसाब से, यानी लेकिन इनकम भी अच्छी हो जाती है ना। आप अगर देखो स्टार्टिंग में तो क्या है, जो कमाते हो V1 बन के, ठीक है, यहाँ पे आता है, स्टार्टिंग से एंड पूरा समझते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं, बिकॉज जो भी चीज है हम प्रैक्टिकल करके ही सामने जा सकते हैं। V1 आप बन जाते हो। V1 बनने के बाद आपकी इनकम जैसे मान लो रोज की $25 होना चालू होगी, तो आपको V2 बनने के लिए 10-15 दिन लग जाते हैं। तो वो $500 आ गए तो आप V2 में अपग्रेड कर दो, घर मत लेके जाओ अभी। 15 दिन की इनकम घर मत लेके जाओ, उसको अपग्रेड कर दो। लेकिन यहाँ पे आपकी अच्छी खासी $50-60 आना चालू हो गया। वहां से फिर आधा घर लेके जाओ, आधा V3 के लिए भी रखो। V3 बनने के बाद आपका इनकम थोड़ा सा सेव होने लग जाता है। V3 में आपको 120 से $140 आने लग जाते हैं, तो आपका अच्छा खासा सेविंग हो जाता है। आपको एक ही चीज करनी है, जैसे ही आपके $500 निकल गए, आपका रैंक बढ़ाते जाओ, क्योंकि V4 में आपकी पर डे की इनकम दोस्तों $350 से $400 है। तो 2000 से 3000 यानी 4-5 दिन, 3 दिन का इनकम आपको V5 के अपग्रेडेशन के लिए देना है। देन V6 के लिए फिर से $1000। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका माइनिंग इनकम भी आने वाला है। बस हम आईडी अपग्रेड नहीं कर रहे, आपका माइनिंग भी आ रहा है। अगर किसी व्यक्ति की 500 लोगों की टीम है, तो वो अगर इन फ्यूचर $1000 से आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस देखो सर कितना बढ़ रहा है। ऑलरेडी आपका बिजनेस 5 करोड़ का हो रहा है, ये भी बात आप समझने की कोशिश करो। तो ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, क्योंकि जब वो अपग्रेड करेगा तो उसको भी माइनिंग का इनकम आएगा, और आपका भी टीम का जो वॉल्यूम है वो स्लोली स्लोली बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे अगर इनकम की बात कर देते हैं, तो V1 एक महीने की इनकम आराम से 70 से 80 हजार कमा रहा है। V2 की अगर इनकम की बात करें तो 2 लाख की V2 की महीने की इनकम है। V3 की अगर बात करते हैं तो 5 लाख की V3 की इनकम है मंथली। V4 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो $150 पर डे के हिसाब से भी आराम से 4 लाख रुपए महीने की V4 की इनकम है। V5 की अगर बात करते हैं, 700-800 डॉलर के आसपास की इनकम है, तो 20 लाख रुपए V5 की भी मंथली इनकम है दोस्तों। फिर V6, V7, V8, V9 उसके आप डबल डबल करते जा सकते हो। तो सभी चीजें आई होप हमने प्रैक्टिकली एंड क्रिस्टल क्लियर रखी है। यही सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक एक पॉइंट में और डिस्कस करना चाहूंगा, स्टेकिंग वाला। स्टेकिंग में जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती है, वैसे वैसे स्टेकिंग का जो आपका परसेंटेज है वो भी बढ़ते जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ये है। बाकी तो ये डिफरेंस है, कैरी पैक कौन सी चीज में काम आता है, बोर्ड कौन सी चीज में काम आता है, सभी चीजें यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है ना। अभी कल वाला एक विषय रह गया था, कल हमने जूम पे बोला था क्या एग्जैक्टली हाउ मैकेनिज्म वर्क्स। तो एक बार हम चले जाते हैं मैकेनिज्म के ओर, जहाँ पे 8:45 और ब्रिज पे सीधा चले जाते हैं। ब्रिज का दोस्तों हमने पता किया मैनेजमेंट से, $1 फीस लग रही है यहाँ पे, और आने वाले समय में ये कम भी हो जाएगी। ये इनका जो 0.20 से लेकर $1 का इनका जो रेशो है, ये अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म वो ऊपर नीचे होते रहेगा $1 से, लेकिन फीस बढ़ेगी नहीं, ये बात कंफर्म है। ठीक है ना दोस्तों, $1 से फीस कभी बढ़ेगी नहीं। अगर आप अपना वॉलेट इंटीग्रेट कर देते हो तो यहाँ पे तो ठीक है। यहाँ पे कुछ विड्रॉल विड्रॉल की प्रोसेस हम समझते हैं दोस्तों। एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपका जैसे डैशबोर्ड आ जाता है, तो ये आपका वॉलेट कनेक्ट है, ये लैंग्वेज का मेनू है, ये है आपका मेन मेनू। यहाँ पे मेन मेनू में जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। होम,
होम यानी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएंगी, यहाँ पे आपका पूरा टेक्निकल डेटा आएगा। यहाँ से आप कंप्यूटिंग पावर बाय करके ज्वाइनिंग करा सकते हो। यहाँ से आपको स्टेकिंग के डिटेल्स मिलेंगे। यहाँ से आपको स्वैप करना है, ये आपके यूजर, आपके नीचे कितने लोग ज्वाइन है, आपकी रैंक क्या है, सभी चीजें सिस्टम अनाउंसमेंट यहाँ पे रहेंगी। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे आप माइनिंग डेटा में जाके आप देख सकते हो, ये सभी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। बाई कंप्यूटिंग में जाके आप यहाँ से एक तो डिपॉजिट भी कर सकते हो, विड्रॉल भी कर सकते हो। $100 पे कितना माइनिंग आ रहा है, स्पीड आ रहा है 258 के आसपास आ रहा है। स्पीड बढ़ते जाएगा रोज का रोज, हम देखते हैं। विड्रॉल जैसे आप करोगे 0.33 का करके देखते हैं, 0.3319। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो वन टाइम जितनी भी यहाँ पे सर्विस फीस उतनी है, कैरी पैक्ट आपका आ जाएगा। आप गले में जाके चेक कर लो, आपको कैरी पैक्ट, सर ये कौन सा वॉलेट है, ये BP20 का, ओके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये कैरी पैक्ट आ गया है। फिर डिस्कवर में जाके फिर से आप वेबसाइट पे जाइए, आपके ऐप पे जाइए, यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन है 4th नंबर पे। कैरी पैक से आप कर सकते हो बोट। ठीक है ना, 0.3486। हाँ, इसके लिए एक मैंने बताया था मिनिमम आपको $10 करना है। $10 से आप कम करने की कोशिश करोगे तो 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, कल तो नहीं हो रहा था। कैरी पैक से बोट हो जाएगा, लेकिन बोट से ब्रिज नहीं होगा। ठीक है ना, $10 मिनिमम, $10 होना चाहिए ब्रिज के लिए, स्वैप हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जितना भी है उतना पूरा कर लेते, 3486। स्वैप हो जाएगा। ब्रिज आपका मिनिमम $10 होना चाहिए। और बोट से यूएसडीटी भी आप देख लीजिए ट्रांजेक्शन, अगर हम एक से कम है तो होता है क्या, हो जाता है, कोई इशू नहीं। 10.76 स्वैप। ठीक है ना, $10 से कम में स्वैप भी हो जाएगा, बस ब्रिज नहीं होगा आपका। ब्रिज के लिए मिनिमम $10 होने चाहिए। ब्रिज की प्लेटफॉर्म फीस उन्होंने बढ़ाई है, और ब्रिज के लिए मिनिमम $10 रखा है। ये आपका हो गया स्वैप। लास्ट ऑप्शन है आपका ब्रिज वाला, वहां पे भी हम चले जाते हैं। ब्रिज करेंगे नहीं क्योंकि $1 लगता है, तो आप $1 का नुकसान हो जाएगा हमारा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरे ऑप्शंस दिखाना चाहता हूँ। देखिए 10.73 कर रहे आ रहा है, 9.73 अप्रूव एंड ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा। अभी मुझे $1 का नुकसान नहीं करना है अपना, लेकिन आप समझ जाओ दोस्तों। ठीक है ना, कोई बड़ा ट्रांजेक्शन रहेगा उस दिन मैं जरूर करके दिखाऊंगा आपको। ओके, एकदम सिंपल है, बस ये बटन दबाना है अप्रूव वाला, ये वाला बटन दबाना है अप्रूव एंड ट्रांसफर। तो जैसे हमने आज तक किया है वैसे ही वो आपके BP20 में ब्रीज होगी। ये ब्रीज की फीस बड़ी है, इन्होंने ब्रीज की जो फीस है 1 USDT किया है। एंड गैस फीस जो 0.10 बोट है, नियरली $1 गैस की फीस भी आपकी लगेगी। यानी कहने का मतलब आप ब्रिज जब जब करोगे तो आपको कैरी पैक है बोर्ड। इन्होंने ये अभी क्यों किया होगा, इसका भी रीजन समझिए। क्योंकि लोग क्या होते हैं, $2 का, $1 का, $3 का छोटे छोटे विड्रॉल करते थे। तो अब इससे क्या होगा, कैरी पैक एंड बोर्ड होल्ड हो जाएगा। जैसे भी मेरे पास है, ठीक है ना, बोट का यूएसडीटी है, मैं फिर यूएसडीटी रख के क्या करूंगा, वो तो स्टेबल कॉइन है। मैं क्या करूंगा फिर, कैरी पैक को नहीं बेचूंगा, बोट को नहीं बेचूंगा, कम से कम $50 $100 के लिए। कोई व्यक्ति $10 के लिए अपने $2 का नुकसान नहीं करेगा। 20% हो गया ना। तो मैं क्या करूंगा, $100 होने का वेट करूंगा, $50 होने का वेट करूंगा, तो वहां पे मुझे एक अच्छा खासा ये हो जाएगा। अभी आपको नुकसान नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, एकदम एक सोल्यूशन। आप कैरी पैक को ट्रांजेक्शन, आपके मान लो आपके किसी व्यक्ति के पास 5 कैरी पैक है, 6 कैरी, उसको दे दीजिए। कैरी पैक टू कैरी पैक वो ब्रीज कर लेगा, और वो आपका हिस्सा आपको दे दे। ये भी एक आपके पास ऑप्शन है। कहने का मतलब, अभी आपको फीस किस में लग रही है, ब्रीज में लग रही है। तो आप 100 कैरी पैक को बेचिए या 1000 कैरी पैक को बेचिए, आपको बीएनबी में जब ब्रीज करोगे तो एक ही डॉलर लगना है। तो आप एक काम कर सकते हो, आपके 4-5 जो ग्रुप के लोग हैं सबका एक साथ में कैरी पैक ले लीजिए, जो भी आपका अगर रोज का है, वीकली है, महीने का है, एंड एक ही डॉलर में आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये डिसीजन लेने के पीछे का भी आप चीज समझिए, इससे क्या होगा, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन वाले कैरी पैक एंड बोट को होल्ड करेंगे। तो इससे क्या होगा, कैरी पैक एंड बोट का जो अभी मान लो बोट के 10 लाख होल्डर्स है, तो 10 लाख होल्डर्स में से अगर 1 लाख होल्डर ने भी एक $1 का भी कैरी पैक होल्ड किया रोज का, तो एक बहुत अच्छा वॉल्यूम स्टेबल हो जाता है। एंड कैरी पैक को भी होल्ड किया, अगर 4 लाख होल्डर्स कैरी पैक के हम बोलते हैं, 40,000 लोगों ने भी होल्ड किया, तो भी एक अच्छा अप्रिसिएशन कैरी पैक के प्राइस में हमको देखने को मिलेगा। तो इस चीज को हम पॉजिटिव साइड से ऐसे लेते हैं
क्या आने वाले समय में कैरी पैकेट बोट की जो प्राइसिंग है उसको देखते हुए ये डिसीजन बहुत अच्छा है जो इन्होंने ब्रिज के प्लेटफॉर्म के हिसाब से लिया है। एंड अगर किसी को $2 की फीस नहीं देना है तो आप 3 4 5 लोगों का एक साथ कीजिए, तो आपका सबका डिवाइड बाय $2 कीजिए। 5 लोगों ने अगर कर लिया तो डिवाइड बाय 2, $0.40 आपका 40 40 रुपए में हर व्यक्ति का काम हो जाएगा। डिवाइड बाय 10 करते हो, 10 लोगों का एक साथ कर लेते हो तो 20 20 रुपए में काम हो जाएगा। चॉइस इज योर्स। हम क्रिप्टो में बड़ा काम कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीजें हम ज्यादा सोचते नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक चीज हो गई है। सभी चीजें आपके सामने ट्रांसपेरेंटली रखने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। बाद में एक प्लेटफॉर्म है एवे, यहाँ पे देखिए आप एवे, इस पे जाके आपको प्राइसिंग एंड बाकी चीजें समझ में आएगी। एवे पे जाइए, एवे.ai। नेटवर्क इश्यू है तो जल्दी नहीं खुलता है। खुला था क्या? इस पे जाइए, इस पे आप डब्लू बोट सर्च करेंगे तो बोट का प्राइसिंग आ जाएगा 9.76 है। और अगर सी ए सर्च करते हो आप तो सी ए का भी आ जाएगा 31.354 के आसपास इसका दोस्तों प्राइसिंग चल रहा है। 32 को टच होके आया है कल शाम में। देख सकते हो इसके लाइव ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो, लिक्विडिटी देख सकते हो, होल्डर्स देख सकते हो। 4,26,000 होल्डर, रोज के 5 6 6 हजार होल्डर्स बढ़ रहे दोस्तों। इसका फ्लो चार्ट देख सकते हो, इसके फेवरेट जो भी इंट्रोडक्शन वगैरह सभी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। ठीक है ना। और इसके इकोसिस्टम में मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। इकोसिस्टम के लिए आपको जाना है botchain.ai। सब स्क्रीनशॉट लेते जाइए क्योंकि आप जब ग्राउंड में रहते हो तो आपको चीजें सब कुछ पता होनी चाहिए। botchain.ai, यहाँ से आपके पूरे इकोसिस्टम के बारे में आपको समझेगा। इसका डेक्स, ब्रीज, वॉलेट, किसी को वॉलेट डाउनलोड करना है दोस्तों तो बीओ वॉलेट पे जाइए। यहाँ से इसके डाउनलोड के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एंड्रॉयड का आपको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा और एप्पल के लिए तो डायरेक्टली ऐप स्टोर से आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसके ब्लॉकचेन को सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे इसका एक्सप्लोरर भी है बोट स्कैन का, वहां पे जाके इसके ब्लॉकचेन को भी आप देख सकते हो। हर ट्रांजेक्शन को यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो। इनका एक खुद का ब्लॉकचेन है जहाँ पे लाइव ट्रांजेक्शन दोस्तों आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, कितना क्या टोकन का नाम है, कितने ट्रांजेक्शन हुए, अभी शायद ये हमने किया था वही रहेगा। ठीक है, नहीं ये तो थोड़ा समय पहले का है। तो ये पूरे ट्रांजेक्शन सभी चीजें इन डिटेल आप botchain.ai, scan.botchain.ai पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके इकोसिस्टम का फर्स्ट प्रोजेक्ट हम बोलते हैं तो टोकन्स में जाके इनको टोकन देख सकते हो। कैरी पैक 4,26,673 लोग, 426,673। ये कैरी पैक के इकोसिस्टम का है, देख सकते हो। टोकन का कॉन्ट्रैक्ट 4E19 है। इसका जो ब्लॉकचेन है ERC20 है। इसका आरपीसी है दोस्तों। बहुत लोगों को एक बार कंफ्यूज हो जाता है कि ये आरपीसी क्या है। तो ये ERC, दुनिया में 3 ही आरपीसी है, एक सोल का है, एक ERC का है एंड एक EVEOU का है। 3 ही आरपीसी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। कोई भी कॉइन इन 3 ही और आरपीसी को फॉलो करेगा। मैक्स टू मैक्स आपको ERC20 ही ब्लॉकचेन का जो बेस होता है ना उसको आरपीसी बोलते हैं। और कुछ बताने लायक है, यहाँ से शायद इसके चार्ट्स वगैरह सभी चीजें आपको दिख जाएंगी। ठीक है, इसकी टोटल ट्रांजेक्शन्स, इसकी 24 घंटे में कितनी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, गैस फीस 256 बोट की गैस फीस इस ब्लॉकचेन ने आज कमाई है। सभी चीजें आप इस ब्लॉकचेन के ऊपर इन डिटेल देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो 8:54 हो चुके हैं।